तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अंकित और मैं काजल और ये मेरी प्यारी बेटी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अंकित काजल कपल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और दोस्तों कल का हमारा वीडियो था लव स्टोरी पार्ट 1 और ये वीडियो है लव स्टोरी पार्ट 2। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमारे इंटरेस्टिंग लव स्टोरी का मज़ा उठाइए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और जहाँ गलती हो वहाँ भी कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारा साथ ये हुआ था, कुछ दिन बातचीत हुआ हम लोगों के बीच में, लगभग 10-12 दिन बातचीत हुआ। तो मैं बोला काजल से कि तो दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बातचीत चला हम लोग का, 20 से 25 दिन, यही ना, यही बातचीत चला 20-25 दिन आपस में, जो कॉल से बातचीत होता है। बात होने के बाद दोस्तों काजल का एग्ज़ाम पड़ा था, जो इसके गांव के पास कॉलेज है वहाँ पे। तो मैं बोला कि हम लोग सामने से कब मिलेंगे, फ़ोन से तो इतना सारा बात हो गया, सामने से कब देखोगी, मुझे भी देखना है, ये भी बोली हमें भी देखना है। तो मैं बोला कि कहाँ मिला जाए यार, तुम इतना दूर हो, मेरे गांव से इसका गांव लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है। तो मैं इससे बोला कि इतना दूर है कैसे आ पाऊँगा यार उतना दूर। तो ये बोली ना कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, आप एग्ज़ाम के टाइम में आइए और कॉलेज पे ही मुलाकात होगा। तो मैं बोला ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम कब था? 22 नवंबर को आप गए थे वहाँ। 22 नवंबर 2020 22 नवंबर 2020 को इसका कॉलेज पे एग्ज़ाम था और मैं उस दिन गया था। और उस दिन से एक दिन पहले मैं दिवाली आने वाला था ना, हाँ। दिवाली आने वाला था। तो दिवाली के जो पटाखा उठाखा का दुकान होता है वहाँ में मौसी के गांव था अपना, जो मौसी है हमारी वहाँ पे था और वहीं से बातचीत चल रहा था मिलने वाला। और पटाखा का दुकान संभालने के लिए मौसा हर एक साल बुलाते हैं, जैसे छठ के त्यौहार में फल फूल मंगाते हैं उस टाइम भी बुलाते हैं संभालने के लिए। तो वैसे ही पटाखा ज़्यादा मंगाए थे तो बोले थे आके यहाँ पे संभालने के लिए, क्योंकि वो अकेले हैं। वो तो सब बीत गया था। तो दिवाली अभी आने वाला था, मैं दिवाली से पहले आ गया था। तो दिवाली अभी बीता नहीं था, मैं संभालने गया था। तो मेन दिवाली के दिन ये 1-2 दिन पहले बोली कि आप आइए। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों 1 रुपये भी नहीं थे जाने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि उतना दूर जाना है, लगभग 1500 का खर्चा है, मैं मन में ये सोचा। तो मेरे पास दोस्तों उस टाइम 1 भी रुपये नहीं थे। तो मैं मौसी से बोला कि मौसी मुझे जाना है, एक काम है। तो मौसी बोली ठीक है, जब बोल रहे हो इतना ज़रूरी है तो जाओ। तो मौसी मुझे आते टाइम दोस्तों 500 रुपये का एक नोट दी कि लो ये पटाखा छोड़ लेना दिवाली मनाने के लिए। 500 रुपया दी मुझे मौसी। और दोस्तों मैं वहाँ से आ रहा तो मैं खुश भी हो गया मन में कि जो ज़रूरत था वो पूरा हो गया, 500 रुपये का जुगाड़ करना था वो हो गया। तो मैं मौसी के घर से जब आ रहा था, मौसा के दुकान पे फार्चून उर्चून का सारा सामान बेचते हैं मौसा। तो वहाँ पे मैं एक लेडीज घड़ी ले लिया। मौसा बोले कि जो पसंद है वो ले लो। तो मैं लेडीज लिया ना, तो मौसा को शक हो गया कि ये कहीं जा रहा है मिलने लड़की। मौसी के लड़के बोले थे मौसी जी से करके ना कि मम्मी भैया घड़ी लिए हैं, लेकिन वो लड़की का घड़ी लिए, लड़का का घड़ी नहीं लिए। हाँ, तो वो लोग सोच रहे थे कि लिया होगा लड़के का ही, ये झूठ बोल रहा है, छोटा बाबू है। तो हम लिए थे सही में लड़की वाला ही घड़ी। और क्या लिए थे, मतलब घड़ियों में पैसा ना लगे तो नहीं ना। घड़ी भी। अब दोस्तों सोच रहे थे खरीदेंगे, मौसा का अपना दुकान है वहाँ पे, हक है हमारा, अपना जैसे रहते हैं वो मौसा मौसी हमारे। तो एकदम माँ बाप की तरह मुझे पोसे पाले भी हैं कुछ टाइम बचपन में। जो मेरी छोटी मौसी है, एक मौसा है, तो बोले कि यहीं से ले लेते हैं, जो पैसा उतना ही है, पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक गिफ्ट भी हो जाएगा, फर्स्ट टाइम मिलना है। तो एक सोनाटा का था घड़ी, HMT का था, HMT का, इसको लो ना, मेरे पास नहीं है। तो HMT का घड़ी ले लिए और डब्बा जानते हैं डब्बा, अब मैं उसको कीमती बनाने के लिए डब्बा घड़ी के दुकान से जाके लिया था एक डब्बा। तो वो 50 रुपया लिया था डब्बा का सिर्फ। तो मैं उसे प्लास्टिक में था वो घड़ी,
तो मैं उसे डब्बा में पैक कराया, क्योंकि मैं सोच रहा था इसे पसंद आए। मेरा बजट कमज़ोर था कि महंगा गिफ्ट नहीं दे सकते। तो मैं फर्स्ट टाइम वो घड़ी लेके गया। और दोस्तों जब मैं इधर से गया तो मैं फर्स्ट टाइम बाइक से गया था, वो भी मैं अपने मामा का बाइक मांग के ले गया था। मामा से बोला था कि गांव जाना है, उधर ही मेरा गांव पड़ता है, इसके गांव की तरफ जाएंगे ना तो उससे 15-20 किलोमीटर पहले मेरा गांव पड़ता है। वो गांव दूसरा है, मतलब ख़ानदानी गांव है मेरा, जो दादा पापा का है, और जहाँ हम लोग रहते हैं वो दूसरा है। तो वहाँ से मतलब दूर था 15-20 किलोमीटर। तो मैं जब गांव के लिए निकला ना मामा का गाड़ी लेके, तो एक दोस्त था मेरा, वो गया था और हम गए थे। तो सुबह में 8-9 बजे निकले यहाँ से। तो ये काजल बोली थी 11 बजे तक आपको वहाँ पे आ जाना है, मतलब कॉलेज पे। तो मैं बोला ठीक है। और जाने में ही दोस्तों अभी आधे रास्ता भी नहीं ख़त्म हुआ था, 10 बज गया था। मैं मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, मैं बैठा था। तो मैं बोला कि देखो इतना टाइम तक पहुंच जाना है, नहीं तो कहीं घर ना चली जाए, कॉलेज का छुट्टी उट्टी हो जाएगा। तो जब हम बोले तो दोस्त हमारा बोला कि कोई बात नहीं है, अभी 1 घंटा टाइम है, हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। एकदम करेक्ट टाइम पे दोस्तों हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। और जब इसका गांव में पहुँचे तो फ़ोन किए कि आ गए हैं तुम्हारे गांव, जहाँ गांव का इसका नाम है। वहाँ पे मैं पहुँच के कॉल किया तो बोली कि ठीक है आइए, वहाँ से सीधे आइए, कॉलेज आगे है। वो मेरा गांव से 4-5 किलोमीटर आगे है ना, वहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे कॉलेज था। तो वहाँ से हम लोग बोले दोस्त से कि चलो कॉलेज पे चलते हैं। तो कॉलेज पे भी गए। तो कॉलेज में दोस्तों अभी ये बाहर नहीं आई थी, कॉलेज के अंदर थी। और बाहर में अभी एग्ज़ाम दे रही थी। और बाहर में दोस्तों झगड़ा हुआ था। मुझे डर लगने लगा कि बाहर दूसरे लोग झगड़ा किए थे, मतलब। तो मुझे लगा कि यार ये तो पहले ही से माहौल गर्म लग रहा है, इतना दूर से आए हैं, कहीं हम लोग पे भी ना बच जाए। दोस्त से बोला अपना, तो बोला कि ना कोई दिक्कत ना है, कॉलेज पे कोई भी रहता है, कॉलेज पे किसी को शक भी नहीं होता है। कोई सोचता है कि एग्ज़ाम दिलाने आया होगा अपने घर का फैमिली को, किसी को। तो मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि कब आएगी बाहर। मैं बोली थी ना कि मैं स्कूटी से आऊंगी, और मैं स्कूटी छोड़ दी थी घर पे ही। दूसरे का स्कूटी लगा हुआ था, जो स्कूटी ये बताई थी वो स्कूटी दूसरे का लगा हुआ था। मैं सोच रहा था वो आई है, ये स्कूटी कंफर्म है। कौन सा स्कूटी? ड्यूक बताई थी ना, ड्यूक का। मेरा ड्यूक स्कूटी है, लेकिन वो सर का स्कूटी था, धर पूरा बढ़िया से उसे मच रहे थे। तो मैं सोचा वही स्कूटी इसका है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब बाहर आएगी, मतलब क्लास से एक बार देख लें पहले कि है कि नहीं है। एक बार लेकिन मैं आपको देख ली थी, फिर भी क्लास में बैठ के अपना कॉपी लिख रही थी। मुझे देख के इग्नोर मार रही थी और सामने नहीं आ रही थी। और ये मुझसे कॉल पे जाते टाइम ही बोलेगी मैं आपको देख लूँगी, आप मुझे नहीं देख पाइएगा, देखते हैं आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं बोला ठीक है। तो गया ना दोस्तों, तो वहीं पे कुछ देर खड़ा था। तो ये दरवाजे के साइड से ऐसे निकल के फिर अंदर चली गई। उसी टाइम मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही थी जो छिप रही है, और मुंह बांधी हुई थी दुपट्टा से। निकल के बस सट दे छिपी ना, तो मेरा नज़र पड़ गया कि ओ कोई छिपा है। तो मैं जान गया कि ये वही है। तो जब जान गए हंसने लगे ना, तो ये शायद देखिए अंदर से कि जान गया। तो बाहर आई, जो कॉलेज के ये चापाकल रहता है वहाँ पे पानी पीने आई। तो मैं भी कल पे गया। तो मैं बोला काजल, तो ये बोली हाँ। तो बोल रही है कि दूर रही है। तो मैं कल चलाया, ये पानी पी, और फिर ये कल चलाई, मैं पानी पिया। और उसके बाद दोस्तों फिर ये कॉलेज में चल गई, बोली कि मैं अभी टाइम है, इतना देर में बाहर आऊँगी एग्ज़ाम दे के। तो फिर आधे घंटा हम लोग वेट किए, हम और दोस्त। तो आधे 1 घंटे के बाद बाहर आई। जब बाहर आई ना दोस्तों, तो बोल रही है जब बाहर आई ना दोस्तों, तो हम लोग अब बोल रहे थे हम इसको कि चलो बाइक पे बैठो चलें। तो ये बोल रहे नहीं हम नहीं बैठेंगे। पहले नखरा करने लगे खूब, मेरा दिमाग हो रहा था ख़राब, क्योंकि दूसरे जगह पे गए हैं, वो भी इतना दूर, कोई देख ले, कोई किसी को शक हो जाएगा, मारने पीटने लगेगा। तो नहीं बैठ रही थी। और इसका जो दोस्त थी वो लोग देख रही थी, तो शायद इस वजह से नहीं बैठ रही थी। फिर कुछ बोली कि आप लोग आगे चलिए थोड़ा सा। तो हम बोले दोस्त से, वही गाड़ी चला रहा था। तो मैं बोले चलो थोड़ा आगे चलो। तो वो आगे लेके गया, मतलब लगभग 20-30 कदम आगे गया। तो वहाँ पे आई। तो वहाँ पे बोले कि अरे जल्दी बैठो। तो बोले ठीक है। तो वहाँ पे बैठी। तो हम लोग निकल गए, इसके गांव की तरफ लिया के गई थी हमको, अपने जहाँ गांव है वहाँ पे लिया के गई थी एक दिन। हाँ मतलब वही रेस्टोरेंट में मिठाई खाने गए थे हम लोग।
और ये अपने जहाँ घर है इसका बस 20-30 कदम दूर पे वहाँ होटल में लिया के गई थी मिठाई खाने के लिए। अब मुझे मालूम नहीं था, मैं सोचा कि इधर कोई ना रहता होगा, सेफ जोन में लेके आई होगी, लेकिन ये तो रेड जोन में लेके गई थी। और दोस्तों जानते हैं, और जब हम लोग चले गए तो वहाँ पे हम मिठाई ऑर्डर किए और क्या बोल रहे हैं ना, नहीं मैं मीठा नहीं खाता हूँ। मतलब होता है ना शर्माहट टाइप का थोड़ा होता है महसूस फर्स्ट टाइम मिलने पे किसी से, तो वैसा हो रहा था। तो मैं बोला कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ। एक रसमलाई मंगाया था, एक इतना बड़ा पीला कलर का कोई मिठाई, राजभोग नहीं था, वो राजभोग नहीं था, तो कोई दूसरा मिठाई था, इतना बड़ा बड़ा था। एक एक वो मंगाए थे, एक एक रसमलाई मंगाए थे, हम ही मंगाए थे। तो ये बोली पहले ना कि पैसा मैं दूंगी तब मैं खाऊंगी। मैं बोला ठीक है। और जैसे ही ऑर्डर दे के आए, मेरा दोस्त जाके पेमेंट कर दिया वहाँ पे और खा रहे तब तक हम लोग। और दोस्तों जब खाने लगे ना तो ये बोल रही कि मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी नहीं खाऊंगा। तो जो ये छोड़ी हुई थी मैं वो खा लिया। ऊपर इतना बड़ा बड़ा था कि मेरे आधे खाने से ही मेरा मन भर गया मीठा से, छोड़ दी तो बैठ के जुठवा खाने लगे। और मैं इसका छोड़ा हुआ खा लिया और पानी पी रहा था। तो ये उस टाइम मैं इमोशनल हो गई थी, बोल रहे हैं कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मेरा जुठवा छोड़ा हुआ क्यों खा रहे हैं। और दोस्तों पानी भी इसी का गिलास में, एक ही गिलास में हम दोनों लोग पिए थे। तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा आपस में मेल जोल हो रहा था और मैं प्यार दिखा रहे थे। और दोस्तों जानते हैं वहाँ पे मैं बोला कि फ़ोटो एक खींचना है, मुंह का ये पूरा खोलो, पूरा नहीं खोल रही थी, इतना पर खोल के खा रही थी। तो मैं बोला पूरा ये दुपट्टा हटा लो, बस एक फ़ोटो लेना है, विश्वास करो। तो ये फ़ोटो नहीं ले रही थी, उस टाइम डर रही थी कि कहीं लड़का ब्लैकमेल ना करने लगे, वायरल मतलब ना करने लगे, किसी को भेजे ना, इस वजह से नहीं खिंचवा रही थी। तो मैं 2-3 बार बोला नहीं, मैं मिल चुकी थी, फिर भी मैं इनसे ना बोल रही थी कि नहीं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, फोटो भी नहीं खिंचवा रही थी। एक फ़ोटो तक उस दिन नहीं खिंचवाई फर्स्ट टाइम जब हम मिले। तो उसके बाद दोस्तों जानते हैं जब खा कर हम लोग चल दिए, मैं बोला कि छोड़ो तब नहीं खिंचवाना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जाए ना अब। तो बोली हाँ ठीक है निकलिए। दोस्तों जब होटल से हम लोग बाहर आए रेस्टोरेंट से, तो ये बोल रही है कि ठीक है तब आप लोग जाइए, आराम से गाड़ी चलाइएगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं डिक्की था, डिक्की में रखे हुए थे घड़ी, तो इसको मैं घड़ी निकाल के दे दिया। और ये लाई थी मेरे लिए साबुन एक आयुर्वेदिक साबुन है, जो मेरा पिंपल्स हो रहे थे गाल में दोनों तरफ, तो ठीक नहीं हो रहे थे, तो इससे बताया था। तो ये बोली कि ये वाला लगाइए, ठीक हो जाएगा आपका, लगा के छोड़ देना है 15-20 मिनट। तो मैं वो साबुन ले लिया और अपना घड़ी दे दिया और वहाँ से बाय बाय बोल के अच्छे से, और मैं निकल गया। रास्ते में निकला, घर जाके ये फ़ोन की, गाड़ी से अभी रास्ते में थे तभी फ़ोन की। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं अभी देख रहा हूँ कि 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों इससे आगे का वीडियो कल आएगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट का हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं हमारे बारे में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल, बाय।